न करता। जो भी हो रहा है वो कल्याण के लिए हो रहा है, आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है। सो बाबा कहते तुम्हारा पार्ट अभी पूरा होने वाला है, तुम्हारी 84 जन्मों की नाटक ये पूरा हो रहा है, तो अभी घर वापस जाना है, तो बस थोड़े दिन का कर्म भोग है, तो बाबा की याद में खुशी में रहो। सो आ जाइए खुशी में। बाप दादा सामने मुझे ज्ञान अमृत दे रहे हैं। मैं आत्मा कानों के द्वारा मन बुद्धि पटल पे, मन बुद्धि में स्थिर होके बाप दादा के महावाक्य कानों के द्वारा प्राशन करके धारणा युक्त बन रहा हूँ। सो आज है 8/8/2025। बाप दादा मधुबन से अनमोल मधुर महावाक्य है। मीठे बच्चे, जी बाबा सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्र पूरा किया, अब जाते हैं अपने घर। बाकी थोड़े दिन यह कर्म भोग है। प्रश्न, विकर्माजित बनने वाले बच्चों को विकर्म से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है? उत्तर, जो सर्व विकर्मों की जड़ देहाभिमान है उस देहाभिमान में कभी ना आए, यह ध्यान रखना है। इसके लिए बार बार देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अच्छे और बुरे का फल ज़रूर मिलता है, अंत में विवेक खाता है। लेकिन इस जन्म के पापों के बोझ को हल्का करने के लिए बाप को सच सच सब कुछ सुना दो, क्योंकि पहला तो कोई को भी याद नहीं होगा, लेकिन अभी क्या किया है वो तो ज़रूर याद होगा। तो जब हमारी कुछ गलती होती है, विकर्म होता है, तो हमारा दिल खाएगा। तो बाबा कहते हैं अभी सारा दिल बाबा को सच सच सुना दो, भले पहले का तो छोड़ दो, पहले को किसी को भी याद नहीं होगा। ओम शांति। बड़े ते बड़ी मंजिल है याद की, बहुतों को सिर्फ सुनाने का शौक रहता है। सुनने का ज्ञान को समझना तो बहुत सहज है। 84 के चक्र को समझना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, जास्ती कुछ नहीं है। तुम बच्चे समझते हो हम सब स्वदर्शन चक्रधारी है। स्वदर्शन चक्र से कोई का गला नहीं काटते हैं, जैसे श्री कृष्ण के लिए दिखाया है। अब यह लक्ष्मी नारायण विष्णु के 2 रूप है, क्या उनको स्वदर्शन चक्र है? फिर श्री कृष्ण को क्यों चक्र दिखाया? एक मैगजीन निकालते हैं जिसमें श्री कृष्ण के ऐसे बहुत चित्र दिखाते हैं। बाप तो आकर तुम्हें राजयोग सिखलाते हैं, ना कि चक्र से असुरों का घात करते हैं। नहीं, असुर उन्हों को कहा जाता है जिनका असुरी स्वभाव है, जिनके स्वभाव में गुणों की गुण नहीं है, सद्गुण नहीं है, उनको असुर कहा जाता है, जिनके स्वभाव में विकार ज़्यादा है। मीठे बच्चे देखो, अब बाबा तुम्हें राजयोग सिखलाते हैं, ना कि असुरी का घात करना। असुर उनको कहा जाता है जिनका असुरी स्वभाव है। बाकी मनुष्य तो मनुष्य है ना, ऐसे नहीं स्वदर्शन चक्र से बैठ सबको मारते हैं। नहीं, भक्ति मार्ग में क्या क्या चित्र बैठ बनाए हैं, रात दिन का फर्क है। तुम बच्चों को इस सृष्टि चक्र और सारे ड्रामा को जानना है, क्योंकि सब एक्टर्स हैं ड्रामा में, सब एक्टर्स हैं। वो हद के एक्टर्स तो ड्रामा को जानते हैं। यह है बेहद का ड्रामा, इसमें डिटेल में नहीं समझ सकेंगे। वह तो 2 घंटे का ड्रामा होता, डिटेल में पार्ट को जानते हर एक के। यह तो 84 के जन्मों को जानना होता है। बाप ने समझाया है। किसने समझाया? बाप ने। मैं ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के भी 84 जन्मों की कहानी चाहिए। मनुष्य के बुद्धि में यह बातें आ न सके। यह भी नहीं समझते कि 84 लाख जन्म या 84 जन्म हैं। लाख की कोई बात ही नहीं बाबा कहते हैं। बाप कहते हैं
तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी मैं सुनाता हूँ, ना कि 84 लाख। 84 लाख जन्म तो किसी ने वर्ष, कितने वर्ष लग जाएंगे सुनाने कहानी तुम्हारे हैं। बाबा कहते 84 लाख की कहानी नहीं है तुम्हारी, 84 लाख नहीं है, केवल 84 ही जन्म लेते हैं तुम। 5000 साल में केवल 84 बार ही शरीर छोड़ती है आत्मा और नया लेती है। हाँ, 84 लक्ष्य क्यों बोला है? क्योंकि धरती पे हमारे ख्याल से जितने भी प्राणी मात्र, जीव जंतु, वृक्ष, वेली जिनमें जान है, उनको मिला के 84 लक्ष्य कहते होंगे। मनुष्य कभी 84 लक्ष्य जन्म नहीं लेता, बाबा कहते। नहीं तो तुम्हारी सत्यनारायण की कहानी सुनाने में मुझे कितने साल लग जाएंगे। तुम तो सेकंड में जान जाते हो। हाँ जी बाबा, तुम तो 84 जन्मों की कहानी को राजयोगा के द्वारा सेकंड में जान जाते हो। यह 84 जन्मों की कहानी है। हमने 84 का चक्र पूरा पूरा किया है। अभी कैसा पूरा किया? 84 लाख तो सेकंड में थोड़ी ना समझ सकते। 84 जन्म है ही नहीं, 84 लाख जन्म है ही नहीं। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। हाँ जी बाबा, तुम बच्चों को क्यों खुशी होनी चाहिए? हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ, अब हम घर जाते। बाकी थोड़े दिन यह कर्म भोग है। विकर्म भस्म कर्मातीत अवस्था हो जाएंगी। विकर्म भस्म हो, कर्मातीत अवस्था कैसे हो, इसके लिए यह युक्ति बताई है। बाकी समझाते हैं कि इस जन्म में जो विकर्म हुए हैं वो लिखकर बाबा को दो, तो तुम्हारे मन बुद्धि का बोझ हल्का हो जाएगा। जन्म जन्मांतर के विकर्म तो कोई लिख ना सके। विकर्म तो होते आए हैं। जब से रावण राज्य शुरू हुआ तो कर्म विकर्म हो पड़ते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। भगवान वाच, तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझाता हूँ। विकर्माजीत का शब्द लक्ष्मी नारायण से शुरू होता है। सीढ़ी में बड़ा क्लियर है दिखाने के लिए। शास्त्रों में कोई यह बातें नहीं है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज भी तुम बच्चों ने समझा है कि हम ही थे। कहाँ पे? सूर्यवंशी चंद्रवंशी में देवी देवता हम ही थे। विराट रूप का भी चित्र है। विराट रूप का चित्र भी बहुत बनाते हैं, परंतु क्या हुआ? अर्थ नहीं समझते हैं। विराट रूप का भी चित्र बहुत बनाते हैं, लेकिन अर्थ तो कुछ भी नहीं जानते। बाप बिगर कोई समझा भी नहीं सकते। इस ब्रह्मा के ऊपर भी कोई है ना, जिसने इस ब्रह्मा को सिखाया होगा। अगर कोई गुरु ने सिखाया होता तो उस गुरु का सिर्फ एक शिष्य थोड़ी ना होता, उसके तो अनेक शिष्य होंगे। हाँ जी, बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हें पतित से पावन, पावन से पतित बनना ही है। ये चक्र हाँ जी, ये चक्र चलता ही रहना है। यह भी ड्रामा में नोंद है। अनेक बार यह चक्र पास किया है, पास करते रहेंगे। तुम हो ऑलराउंडर पार्टधारी, आदि से अंत तक पार्ट और कोई का नहीं। तुमको ही बाप समझाते हैं। फिर बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? तुम यह भी समझते हो कि तुम्हारे धर्म वाले फलाने समय पर आते हैं। तुम्हारा तो ऑलराउंडर पार्ट है। हाँ जी बाबा, तुम्हारा तो
ऑलराउंडर पार्ट है ड्रामा में। क्रिश्चियन के लिए तो नहीं कहेंगे कि सतयुग में थे, नहीं, उनका धर्म जब स्थापन हुआ तभी उनके धर्म की आत्माएं ऊपर से उतरी। इसीलिए क्रिश्चियन लोगों को नहीं कहेंगे कि ये सतयुग में थे, नहीं, तुम थे जी। वह तो द्वापर के बीच में आते हैं। ये नॉलेज तुम बच्चों के बुद्धि में है, किसी को समझा भी सकते हो। दूसरा कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, रचता को ही नहीं जानते। तो रचता को, रचना को नहीं जानते तो रचता को कैसे जानेंगे? बाबा ने समझाया है, जो राइटियस बातें हैं वो छपकर एरोप्लेन से सब जगह गिराना है। वो पॉइंट्स अथवा टॉपिक्स बैठ लिखनी चाहिए। बच्चे कहते हैं काम नहीं है, बाबा कहते हैं यह सर्विस तो बहुत है, या एकांत में बैठ यह काम करो। जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, गीता पाठशालाएं हैं, जो शास्त्र पढ़ते हैं, वो उन सबको तुम्हें ज्ञान से जगाना है, सबको संदेश देना है। क्या संदेश देंगे? यह पुरुषोत्तम संगम युग है। जो जिम्मेवार होंगे वो झट समझेंगे। ज़रूर संगम पर ही नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता। सतयुग में पुरुषोत्तम मनुष्य होते हैं। सतयुग में मनुष्य ही पुरुषोत्तम है, माना आत्मा सर्व गुणों में संपन्न है। सतयुग में पुरुषोत्तम मनुष्य होते हैं। यहाँ है असुरी स्वभाव वाले पतित मनुष्य। यह भी बाबा ने समझाया है। कुंभ का मेला आदि जो लगता है, बहुत मनुष्य जाते हैं स्नान करने। क्या, क्यों स्नान करने जाते हैं? क्यों जाते? पाप धुलाने। किसी ने कहा पापी हो तो नहीं मानेंगे, लेकिन गंगा स्नान करने प्रयाग कुंभराज जाते हैं तो पाप नाश होने का मन में इंटेंशन वही है, लेकिन किसी ने कहने से तो नहीं मानते। कैसा खेल हो गया है देखो बुद्धि का। तो बाबा कहते देखो, अब यह तुम जानते हो, यहाँ है असुरी स्वभाव वाले पतित मनुष्य। यह भी बाबा ने समझाया है। कुंभ का मेला आदि जो लगता है ना, उसमें स्नान करने जाते हैं। वहाँ जाकर सर्विस तुम्हें करनी चाहिए, मनुष्यों को समझाना चाहिए। यह पानी कोई पतित पावनी नहीं है। तुम्हारे पास जो चित्र भी है समझाने के, गीता पाठशालाओं में जाकर यह पर्चे बांटने चाहिए। बच्चे सर्विस मांगते हैं, यह बैठकर लिखो। गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है, ना कि श्री कृष्ण। फिर उनको बायोग्राफी की महिमा लिखो, शिव बाबा की बायोग्राफी लिखो। फिर आप ही वो जज करेंगे। यह पॉइंट्स भी तुम्हें लिखनी है। पतित पावन कौन? फिर शिव और शंकर का भेद भी लिखना है। शिव अलग है, शंकर अलग है। यह भी बाबा ने समझाया है। कल्प 5000 वर्ष का है। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, ना कि 84 लाख। यह मुख्य मुख्य बातें शॉर्ट में लिखनी चाहिए, जो एरोप्लेन में से गिरा सकते हैं। समझा भी जाता है। ये जैसे गोला है, इसमें क्लियर है ना, फलाने फलाने धर्म कैसे कैसे अपने टाइम पे आते हैं। हाँ, सृष्टि चक्र के गोले में क्लियर है समझानी। अब वो तो यह गोला भी होना चाहिए तुम्हारे साथ सेवा के लिए। इसलिए मुख्य 12 चित्र के कैलेंडर्स भी छपवा सकते हो, जिससे सारा ज्ञान आ जाए, फिर सर्विस सहज हो सके। ये चित्र बिल्कुल ज़रूरी है। कौन से चित्र बनाने हैं, क्या क्या पॉइंट्स लिखनी चाहिए, वह बैठ लिखो। तुम गुप्त वेश में इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन कर रहे हो।
कैसे? गुप्त वेश में। अननोन वॉरियर्स हो, तुमको कोई नहीं जानते। बाबा भी गुप्त तो नॉलेज भी गुप्त, तो हम भी गुप्त। दिखते बहुत साधारण है, लेकिन आत्मा अंदर परिवर्तित हो रही है। इनका कोई शास्त्र आदि नहीं बनता, और धर्म संस्थापक के बाइबल आदि छापते हैं जो पढ़ते रहते हैं। हर एक के अपने अपने धर्म की शिक्षा के बाद उनके बुक छपते हैं। तुम्हारा फिर भक्ति मार्ग में ही छपता है डायरेक्ट, अभी नहीं छपना है, क्योंकि अभी तो ये शास्त्र आदि सब खत्म हो जाते हैं। अभी तुमको बुद्धि में सिर्फ याद करना है। बाप के पास भी बुद्धि में ज्ञान है। कोई शास्त्र आदि थोड़ी पढ़ते हैं बाप, वह तो नॉलेजफुल है, वो ज्ञान का सागर है। नॉलेजफुल का अर्थ फिर मनुष्य समझते हैं सबके दिल को जानने वाला, ऐसा नहीं। नॉलेजफुल माना सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला। भगवान दिखाते हैं ना, भगवान देखते हैं तब तो कर्म का फल देते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ये ड्रामा में नूंद है। क्या नूंद है? ड्रामा में जो विकर्म करते हैं तो उनकी सज़ा होती जाती है। अच्छे व बुरे कर्मों का फल मिलता है, उसकी लिखत तो कोई है नहीं। मनुष्य समझ सकते हैं ज़रूर कर्म का फल दूसरे जन्म में मिलता है। अंत घड़ी विवेक फिर बहुत खाता है। अंत घड़ी विवेक बहुत खाता है। हमने यह पाप किया, यह सब याद आता है। जैसे कर्म वैसा जन्म मिलेगा। अभी तुम विकर्माजीत बनते हो, तो कोई भी ऐसा विकर्म नहीं करना चाहिए। बड़े से बड़े विकर्म है देहाभिमानी बनना। बाबा बार बार कहते हैं बच्चे, देही अभिमानी बन, बाप को याद करो, पवित्र तो रहना ही है। सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना। यही मनुष्य को आदि मध्य अंत दुख देता है। इसीलिए सन्यासी भी कहते हैं क्या, ये संसार का जो भी सुख है वो कागविष्टा समान है, वह दुख का नामो निशान नहीं होता। कहा? हाँ जी, बहुत अच्छा। वह दुख का नामो निशान नहीं, यह तो दुख ही दुख है। इसलिए सन्यासी को वैराग्य आता है, परंतु वो जंगल में चले जाते। उन्हों का है हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। यह दुनिया ही छीछी है। सब कहते हैं बाबा आकर हमारे दुख हर कर दुख सुख दो। बाप ही दुख हरता सुख करता है। तुम बच्चे ही समझते हो कि नई दुनिया में इन देवताओं का राज्य था, वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो मनुष्य कहता है स्वर्गवासी हुआ, परंतु ये थोड़ी समझते कि हम नरक में हैं। हम जब मरे तब स्वर्ग में जाए, परंतु वह भी स्वर्ग में गया, वह नरक में आया, कुछ भी समझते नहीं। तुम बच्चे 3 बाप का राज भी समझा सकते हो। कितने बाप है हमें? कितने बाप है? बाप कितने हम आत्मा को? कितने बाप है? 3 बाप है। कौन से? एक लौकिक बाप ये है, एक ये ब्रह्मा बाबा, और तीसरा है शिव बाबा। हाँ जी, एक लौकिक बाप शरीर का पिता, दूसरा आत्मा परिश्ता अलौकिक पिता ब्रह्मा अलौकिक पिता, और तीसरा परमधाम का पारलौकिक पिता शिव बाबा। तो 3 बाप का राज भी तुम सबको समझा सकते हो। तुम 3 बाप का राज भी सबको समझा सकते हो। 2 बाप तो सब समझते हैं, लौकिक और पारलौकिक, और यह है अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा। फिर यह है संगम युग पर ब्राह्मण भी चाहिए ना। वह ब्राह्मण कोई ब्रह्मा के मुख वंशावली नहीं है। जानते हैं ब्रह्मा था,
इसलिए ब्राह्मण देवी देवताएं नमः कहते हैं, लेकिन अर्थ नहीं जानते। अब बाबा कहते यह नहीं जानते कि किसको कहते हैं, कौन से ब्राह्मण। तुम हो पुरुषोत्तम, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण, वह है कलयुगी, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। जब तुम मनुष्य से देवता बनते हो, देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, तो बच्चों को सब पॉइंट्स धारण करनी है और फिर सर्विस भी, बाप की ईश्वरीय सर्विस भी करनी है। पूजा करने व श्राद्ध खाने पर ब्राह्मण लोग आते हैं, उनसे भी तुम्हें चिटचाट कर सकते हो, तुमको सच्चा ब्राह्मण बना सकते हैं। अभी भादों का मास आता है, सभी पितरों को खिलाते हैं, वह भी युक्ति से करना चाहिए, नहीं तो कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारी के पास जाकर इन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया। तो बाबा कहते जो रीति रिवाज है, रिचुअल है, हमारे घर के करने हैं। क्यों करने? क्योंकि अभी हमें उसका अर्थ समझ में आया है, तो अर्थ में स्थित होके भले थोड़ा करना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना, श्रद्धा से करना है, क्योंकि हमें तो अर्थ पता है। तो अर्थ में स्थित होके करने में तो और आनंद आता है। तो बाबा कहते जो भादों का महीना है, श्राद्ध का महीना है, अपने पूर्वज है उनका श्राद्ध करना होता है, नहीं तो क्या कहेंगे सब इन्होंने ब्रह्मा कुमारी में जाके सब छोड़ दिया। तो बाबा की और ब्रह्मा कुमारियों की निंदा कराने के कारण नहीं बनना, बाबा का नाम वाला, बाबा की प्रत्यक्षता कराने का कारण बनना है हमें। इसलिए बाबा छोटी 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 हर चीज़ें हमें प्रैक्टिकल में समझाते। कितना मीठा है बाबा, देखो। सो बाबा कहते मनुष्य पूजा करने, मीठे बच्चे पूजा करने व श्राद्ध खाने पर ब्राह्मण लोग आते हैं। अभी भादों का मास है, सभी पितरों को खिलाते हैं, तुम्हें भी ये युक्ति से करना चाहिए। गृहस्थी में रहते हो ना, सबके बीच में रहते हो, तो करना है युक्ति से, क्योंकि अभी अंधश्रद्धा से नहीं है, समझ है क्या हो रहा है। नहीं तो सब कहेंगे ये ब्रह्मा कुमारियों के पास जाकर सब कुछ छोड़ दिया। ऐसे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिसमें नाराज हो पड़े कोई। युक्ति से तुम ज्ञान दे सकते हो। ज़रूर ब्राह्मण लोग आएंगे तब तो ज्ञान देंगे ना। इस मास में तुम ब्राह्मणों की बहुत सर्विस कर सकते हो। तुम ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो। बता, ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया? तुम उन्हों का भी कल्याण कर सकते हो, घर बैठे बैठे उन ब्राह्मणों का भी कल्याण कर सकते हो। जैसे अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो वो सिर्फ लिखते हैं, लिखत से इतना नहीं समझेंगे, वहाँ बैठ के उन्हें लिखा हुआ बता के समझाना पड़ेगा, लिखा हुआ का अर्थ समझाना पड़ेगा, विश्लेषण विस्तार थोड़ा समझाना पड़ेगा युक्ति से। तो बाबा कहते हैं कभी कभी क्या होता है, तुम चित्र देते हो तो चित्र से इतना नहीं समझेंगे, तुम चित्र को लेके समझाओगे उनको अर्थ से तो सब बहुत अच्छे से समझेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, जैसे अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं ना, तो वो सिर्फ लिखत से इतना नहीं समझेंगे, वहाँ बैठ तुम्हें समझाना चाहिए। हम तुमको सच्चे अमरनाथ की कथा सुनाएं। अमरनाथ तो एक को ही कहा जाता है। अमरनाथ अर्थात जो अमरपुरी स्थापन करे वो है सतयुग। ऐसे सर्विस तुम्हें करनी पड़े, वह पैदल जाना पड़ता है। जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े आदमी हो उनको जाकर समझाना चाहिए। सन्यासियों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो, सन्यासियों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। तुम सारे सृष्टि के कल्याणकारी हो। कौन है हम? सृष्टि का कल्याण करने वाले। तुम सारे सृष्टि के कल्याणकारी हो। श्रीमत पर हम विश्व का कल्याण करते ही रहते हैं। श्रीमत पर हम विश्व का कल्याण कर रहे हैं। बुद्धि में ये नशा रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते। हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग।
नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं आत्माभिमानी स्थिति से ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा: जब एकांत व फुर्सत मिलती है तो ज्ञान के अच्छे अच्छे पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन कर लिखना है। सबको संदेश पहुंचाना व सबका कल्याण करने की युक्ति भी तुम्हें रचनी है। विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अभी कोई भी विकर्म नहीं करना है। इस जन्म के किए हुए विकर्म बाप दादा को सब सच से सुनाने हैं। वरदान: अटल भावी को जानते हुए भी श्रेष्ठ कार्य को प्रत्यक्ष रूप देने वाले सदा समर्थ भव। वरदान लेते हैं: अटल भावी को जानते हुए भी श्रेष्ठ कार्य को प्रत्यक्ष रूप देने वाले सदा समर्थ भव। विस्तार: नया श्रेष्ठ विश्व बनाने की भावी अटल होते हुए भी समर्थ भव के वरदानी बच्चे सिर्फ कर्म और फल के, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के, निमित्त और निर्माण के, कर्म फिलॉसफी अनुसार निमित्त बन कार्य करते हैं। दुनिया वाली को उम्मीद नहीं दिखाई देती और आप कहते हो यह हमारा कार्य अनेक बार हुआ है, अभी भी हुआ ही पड़ा है, क्योंकि स्व परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं हो। मतलब तुम कितने खुद चेंज हो गए हो, तुम कितने परिवर्तित हो गए हो, तो विश्व परिवर्तन निश्चित है। तो बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है, तो तुम परिवर्तित हो गए ना, तो बस। तो कितनी सुंदर है महावाक्य। देखो बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, आप कहते हो यह हमारा सतयुग निर्मिति का कार्य, सुख की दुनिया का आने का कार्य। सतयुग आएगा, सुख की दुनिया आएगा, ये वसुधरा सुंदर वसुदेव कुटुंबकम बनेगा, ये अनेक बार हुआ है, हुआ पड़ा है। क्यों इतनी खात्री है? क्योंकि बाबा कहते हैं अभी भी हुआ पड़ा है, क्योंकि स्व परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं। साथ साथ परमात्मा कार्य सदा सफल ही है। स्लोगन: कहना कम करो, कहना कम, करना ज़्यादा, यह श्रेष्ठ लक्षण तुम्हें महान बना देगा। अव्यक्त इशारे: सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ कोई दे ना सके। बाप संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसे लवलीन स्थिति में रह एक शब्द भी बोलेंगे तो वह स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देंगे। ऐसे लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।